बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6। ठीक है, आज हमने इसका सम नंबर 4, 5 और 6 करना है और इससे कबल जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। आप जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। तो सम नंबर 4 है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 3/√2 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वेयर थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर आपके पास ये tan की वैल्यू है तो आप इसकी मदद से बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड करें। और ये भी वो बता रहा है कि ये जो थीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करने से मुराद ये है कि यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक हमने वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, उसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो अब वो कह रहा है कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, यानी कि जो इसकी डायग्राम बनेगी वो इस तरह से बनेगी, जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं A, B और C का। ठीक है, अब हमने ये याद रखना है कि ये जो है इनको हम नाम दे देते हैं पहले, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है जो थीटा के बिल्कुल सामने होती है ये परपेंडिकुलर होती है। ये 90 डिग्री के सामने वाला जो बिल्कुल एंगल तिरछी लाइन में होता है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज और ये हमारी होती है बेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, उसने हमें tan थीटा दिया हुआ है। ठीक है, tan थीटा को हमने किस तरह से याद किया था, टॉल पीपल बिल्ड से। ठीक है, इसको हमने टॉल पीपल बिल्ड की मदद से याद किया था। ये है सम पीपल हग, यानी कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कूल बॉयज हेल्प cos इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टॉल पीपल बिल्ड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर देखें, tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। इट मीन्स ये जो हमें गिवन वैल्यू दी हुई है tan थीटा की, वो हम यहाँ लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 3/√2। तो ये जो 3 है ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो 3 परपेंडिकुलर है और ये √2 बेस है। तो 3 को परपेंडिकुलर में लिख लेते हैं और √2 को हम लिख लेते हैं इधर बेस में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया और बाकी की हमें फाइंड करने को कहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये थर्ड साइड भी मौजूद होनी चाहिए, फिर ही हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक बाकी की रेशियोज लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है कि अगर हमारे पास 2 साइड्स मौजूद है तो उसकी मदद से हम इजीली थर्ड वाली साइड फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला जो है वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास फाइंड करना है हमने, वो क्या है, AC है। तो यहाँ पे लिख देंगे AC, वो हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये है BC, तो यहाँ पे लिख लेते हैं BC। और बेस हमारे पास ये है AB, तो यहाँ पे आ जाएगा AB। अब यहाँ पर देखें, AC फाइंड करना है हमने, उसको फिलहाल हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं एज इट इज़। और BC जो है वो हमारे पास क्या है, BC 3 है और AB हमारे पास क्या है, √2 है। तो अब यहाँ पर देखें, स्क्वायर √2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हम एज इट इज़ लिख देंगे और 3 को 2 टाइम्स करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और 2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर √2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया है 2। अब 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा और यहाँ पर है स्क्वायर। हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है, इसके लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स पे हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया और इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, तो यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 11। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू जो आई है लिख देते हैं, क्या वैल्यू आई है, अंडर रूट 11। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। अब इसकी मदद से हम जो है वो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। टेन थीटा उसने हमें गिवन दिया हुआ है, तो बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं। साइन थीटा और कोस थीटा, टेन थीटा उसने हमें गिवन दिया हुआ है, उसके अलावा कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और सिकेंट थीटा और कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा। अब यहाँ पर देखिए हमने याद किया था साइन थीटा होता है सम पीपल हग, सम पीपल हग, तो मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट 11, तो 3 ओवर अंडर रूट 11 आएगा साइन थीटा में, 3 ओवर अंडर रूट 11। कोस थीटा कैसे याद किया था, कूल बॉयज हेल्प, कूल बॉयज हेल्प। तो यहाँ पर देखें बी मतलब बेस और हेल्प मतलब एज मतलब हाइपोटेनियस, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस देखनी है, बेस ये और हाइपोटेनियस ये, यानी कि अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 11। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 11। ठीक है, और कोसिकेंट जो है वो साइन का उलट होता है। ठीक है, कोसिकेंट जो है वो साइन का उलट होता है, यानी कि हमने इसी का ऑपोजिट यहाँ पे लिख देना है अंडर रूट 11 ओवर 3, और सिकेंट कोस का उलट होता है, तो इसी का ऑपोजिट यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 11 ओवर अंडर रूट 2। और ये जो कोट है ये टेन थीटा का उलट होता है, तो टेन थीटा की क्या वैल्यू हमें उसने गिवन दी हुई थी 3 ओवर अंडर रूट 2, तो इसको उलट करके लिख देंगे अंडर रूट 2 ओवर 3। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड कर ली और ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे देखें एक दफ़ा हम अपने क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। इसने हमें गिवन ये दी और बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसने कहा फाइंड करें, जबकि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हमने इस ट्रायंगल को नाम दे दिया और टेन थीटा हमारे पास जो है वो टॉल पीपल बिल्ड यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस था, वो हमने वहाँ पर उसकी वैल्यूज़ लिख दी। अब हमारे पास 2 साइड्स गिवन थी और थर्ड साइड हमने फाइंड करनी थी, तो उसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज़ किया है। उसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। यहाँ पर हमने जो गिवन वैल्यूज़ थी वो हमने पुट की, इसका फिर हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो अंडर रूट 11 आंसर आ गया। अब तीनों साइड्स हमारे पास आ गई, उनकी मदद से हमने जो है बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने लिखी। यहाँ पर जो 5 रह गई थी, 10 उससे हमें गिवन दी थी और बाकी की हमने यहाँ पर लिखकर फॉर्मूलाज की मदद से उसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, सबसे अहम चीज़ जो है वो ये स्टेटमेंट्स हैं जो आपको आनी चाहिए, इन्हीं की मदद से आप बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये याद होगी। जैसे कि साइन थीटा का इजीली वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करनी है फॉर्मूला, तो उसके लिए सम पीपल हग याद कर ले, तो आपको याद रहेगा एस फॉर साइन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेनियस। इसी तरह कोस थीटा को याद करने के लिए कूल बॉयज हेल्प, तो सी फॉर कोस थीटा, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनियस। और टेन थीटा को याद करने के लिए टॉल पीपल बिल्ड, टी फॉर टेन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस। इस तरह से आपको ये इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें मैंने ये जो कोस थीटा इन दोनों पे अंडर रूट है ना, तो मैंने अलग अलग डाला। आप इसको एक साथ भी डाल सकते हैं, पूरा अंडर रूट में डाल सकते हैं। उन्होंने ना पीछे जो बुक के पीछे वैल्यू दी है उसमें इस पूरी वैल्यू का ऐसे होल अंडर रूट में लिखा, तो आप भी ऐसे लिख दीजिए। और एक इधर से ये सेकंड को 2 ओवर 11। ठीक है, बाकी सारी ऐसी है। तो यहाँ पर देखिए सम नंबर 5 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उसने कहा है कि ये ग्राउंड है। ठीक है, ये जो है ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन वो हमेशा ग्राउंड से टॉप की तरफ बनता है। ठीक है, यूँ बनता है इस तरह से, यूँ। तो यहाँ पर देखें एंगल ऑफ एलिवेशन ये है हमारा, तो उसने कहा है टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। ये हमारी बिल्डिंग है और ये उसने कितने मीटर हाई कही है, 30 मीटर हाई। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए उसने कहा है इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 28 डिग्री का। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो इस बिल्डिंग के साथ बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 28 डिग्री का। हाउ फार इज़ द पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये कितना दूर है फ्रॉम द बेस ऑफ अ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की जो बेस है उससे ये पॉइंट कितना दूर है। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी का, और ये जो पॉइंट हमने फाइंड करना है इसको हम x का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने फाइंड करना है जिसको x का नाम दिया वहाँ पर इसको लेट कर देते हैं, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द बेस ऑफ बिल्डिंग, टू द बेस ऑफ बिल्डिंग। तो हम देखते हैं वो क्या है, ए बी, मेजरमेंट ए बी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मेजरमेंट ए बी, उसको हमने क्या नाम दिया है, एक्स का नाम दिया है। ठीक है, अब ये हमारे पास है इन राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं इन राइट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल बना लेते हैं ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए उसने हमें ये साइड नॉन दी हुई है और ये अननोन है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारी बेस होती है। तो उसने अब हमने ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर रेशियो जो है वो यूज़ करनी है जिसकी मदद से हम ये वाला पार्ट जो है इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हम जो है वो टेन थीटा यूज़ करेंगे क्योंकि टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है और ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो उसकी मदद, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो टेन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि टॉल पीपल बिल्ड, और ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होती है। यहाँ पर हम एक वैल्यू नोन और एक अननोन है उसको हमने फाइंड करने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ किया है। अब यहाँ पर देखिए टेन एज इट इज़ आ जाएगा, थीटा की जगह पे 28 डिग्री आ जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह पे 30 मीटर आ जाएगा, और एक्स जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बेस हमने फाइंड करनी है। अब 10 28 जो है उसको हम कैलकुलेटर पे करते हैं। तो यहाँ पर देखें 10 28 वो हमारे पास क्या आ रही है, 0.5317। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.5317 और इज इक्वल लगा के यहाँ आ जाएगा 30/x, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.5317 इसके साथ आकर इधर मल्टीप्लाई हो गया और 30 को उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 31 सा, तो यहाँ पर देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 31 से 30 आ जाएगा और ये नीचे डिवाइड फॉर्म में 0.5317 लिख देंगे। अब इन दोनों को हमने कर देना है डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 0.5317, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.4227। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 56.42, ठीक है 42 तक मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास मीटर, इस पे ये यूनिट उसने लिखा हुआ है गिवन क्वेश्चन में वो मीटर है, तो यहाँ भी मीटर लिख देते हैं। इट मीन्स हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई है 56.42 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 56.42 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक दफ़ा हम अपना क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। उसने हमें जो है 28 डिग्री का एंगल बताया हुआ था और 30 मीटर इसकी हाइट भी बताई थी। एक्स हमने फाइंड करना था, यानी कि बेस फाइंड करनी थी बिल्डिंग की, तो इसको हमने लेट कर लिया था एक्स के इक्वल। अब ये हमारे पास, हमने इसको नाम दे दिया था ABC का, तो ये राइट ट्रायंगल बन गई ABC। अब यहाँ पर हमने ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ किया जिसकी मदद से हम जो है बेस फाइंड कर सकें। तो ये दो चाहिए थी हमें, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है और ये टेन थीटा में आती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, परपेंडिकुलर की जगह पे उसकी वैल्यू और एक्स बेस की जगह पे एक्स पुट किया। अब 28 जब कैलकुलेटर पे फाइंड किया तो ये आ गया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई और इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखिए सम नंबर 6 है, अ लैडर लर्निंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द ग्राउंड। तो उसने कहा है कि एक लैडर है जो कि दीवार के साथ लगी हुई है। ठीक है, लैडर ये होती है, लैडर चूँकि सीढ़ी को कहते हैं, तो सीढ़ी जब दीवार के साथ लगती है तो इसी फॉर्म में लगती है। ठीक है,
तो वो दीवार के साथ लगी हुई है और वो जो एंगल बना रही है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 65 डिग्री का ग्राउंड से। ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है वो 65 डिग्री का बन रहा है। इफ़ द लैडर इज़ 10 मीटर लॉन्ग, अगर ये लैडर जो है ये 10 मीटर लॉन्ग है तो हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, तो बताएं कि ये जो सीढ़ी दीवार के साथ लगी हुई है ये दीवार से कितनी ऊंचाई पे लगी हुई है। ये हाइट ऑफ द वॉल हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x को लेट कर देते हैं, इसको हम a का नाम दे देते हैं, इसको हम b का नाम दे देते हैं और इसको c का। ये जो हमने लेट किया है सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने क्या लेट किया है, लेट द हाइट ऑफ द वॉल, लेट द हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू, ये मेजरमेंट BC है जो हमने लेट किया है वो किसके इक्वल लेट की है, x के इक्वल लेट की है, ठीक है। तो अब ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। अब हमने ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी है, फॉर्मूला ऐसा लगाना है कि जिसमें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हो। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, सम पीपल हग, तो यहाँ हम साइन थीटा वाला लगाएंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल एंगल बना के ABC। अब यहाँ पर हम साइन थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ये देखें साइन एज इट इज़ आ जाएगा, थीटा की जगह पे 65 डिग्री लिख देंगे, परपेंडिकुलर की जगह पे ये x आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज की जगह पे ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे साइन 65 देखते हैं, तो साइन 65 जो है वो आ रहा है 0.9063, ठीक है, 0.9063। अब यहाँ x ओवर 10 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ डिवाइड और अदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय x। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई और x को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1x दा x हो जाएगा। अब ये देखिए 0.9063 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो हमारे पास आ जाएगा 9.063, ये देखें 9.063। तो ये जो इसको हम ऐसे x को इधर लिख देते हैं और 9.063 को इधर लिख देते हैं, तो ये जो है ये हमारे पास हाइट ऑफ द वॉल आ गई है और ये हमारा आंसर है। तो एक दफ़ा से दोबारा अपने क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। उसने हमें लैडर का जो एंगल है वो बताया और उसकी हाइट बताई हुई है और उसने कहा कि पता करें कि इसकी दीवार से कितनी ऊंचाई पे ये लगी हुई है, ये हमने फाइंड करना था हाइट ऑफ द वॉल। इसको हमने लेट कर लिया x के इक्वल, उसके बाद हमने इसको ABC का नाम दे दिया। यहाँ पर उसने हमें दो साइड दी थी, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करनी थी और हाइपोटेन्यूज उसने हमें गिवन दी थी। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज वाला यूज़ करना था, वो साइन थीटा में मौजूद था। तो थीटा की जगह पे वैल्यू पुट की, परपेंडिकुलर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, हाइपोटेन्यूज की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की। ये हाइपोटेन्यूज होती है तिरछी लाइन और ये परपेंडिकुलर होती है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर साइन 65 डिग्री कैलकुलेटर से फाइंड किया। ये दोनों आपस में अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, 10 इधर आकर यहाँ डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई, इस तरह से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर पे इसका ये आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा होगा तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।